यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय फल परमानंद सुधारसमय कल लीला रते रस रस निदान की आरती अति पावन पुराण की कलमल मथाना प्रताप निवारण कलमल मथन प्रताप निवारण जन्म मृत्युमय भव भयहारण जन्म मृत्युमय भव भयहारण सेवत सतत सकल सुख कारण सेवत सतत सकल सुख कारण सुमहोतस हरे चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाश विषय विलास विमोह विनाशन विमल विराग विवेक विकास विमल विराग विवेक विकासन भगवत रहस्य प्रकाश भगवत रहस्य प्रकाशन परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लास परमहंस मुनि मन उल्लासन रसिक हृदय रास रास विलासन हृदय रस रास विलासन मुक्ति मुक्ति रत देव सुदासन मुक्ति रत प्रेम सुधासन है कथा के जन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जुगेन्द्रहारम सदा वसंत में हृदय वृंदे भवम भवानी से तम नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान विज्ञान
रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्र उदयदिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ताभ्यां या च समन्विता तासां श्रीमद्भागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणी। शुक्लां ब्रह्मचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं वेदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते सफाटिकमालिकां च विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम पवित्र परम मंगलमय अकारण करुणा वर्णनामय भक्तिवांछा कल्पतरु अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा सर्वेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। सती सावित्री माता बहनों, धर्मध्वज संत समाज, विप्र समाज, संसार के चर अचर सभी जीवों को मेरा प्रणाम। भागवत जी की कथा प्रारंभ से पूर्व अपने मन वाणी को पावन करने के लिए पहले भगवान का कीर्तन करेंगे, गुणानुवाद करेंगे और करबद्ध सेवा करते हुए हाथों से ताली बजाते हुए करिए। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। बड़ा सुंदर सा भाव है, सभी भक्त तालियों का सहयोग करते हैं और मैं बड़े भाव के साथ। हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओए महारानी के चरण प्यारे प्यारे, महारानी के चरण प्यारे प्यारे। हो मुझे और जगत से क्या लेना क्या लेना, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, महारानी के चरण प्यारे प्यारे। हाय मुझे और जगत से क्या लेना क्या लेना, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। ओ मेरे
मेरे मन मत वारे तू राधा नाम तो गाले, मेरे मन मत वारे तू राधा नाम तो गाले, ओ मेरे मन मत वारे तू राधा नाम तो गाले, मेरे मन मत वारे तू राधा नाम तो गाले। तेरी पार करेंगी नैया चरणों में प्रीत लगा ले, तेरी पार करेंगी नैया चरणों से प्रीत लगा ले। जप ले राधा राधा नाम तेरे पूर्ण हो सब काम, जप ले राधा राधा नाम तेरे पूर्ण हो सब काम, ओए जप ले राधा राधा नाम तेरे पूर्ण हो सब काम, जप ले राधा राधा नाम तेरे पूर्ण हो सब काम। और इसमें तेरा कुछ लागे ना लागे ना, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, महारानी के चरण प्यारे प्यारे। राधा रानी की जय हो। आगे बिहारी लाल की जय हो। ओ राधा प्यारी प्यारी वो है भगवान दुलारी, ओ राधा प्यारी प्यारी वो है भगवान दुलारी। तुझे राधे की शरण में जय प्रीत करी हो थोड़ी, तुझे राधे की शरण में जय प्रीत करी हो थोड़ी। जब तू बोले राधा नाम तो है मिल जाए घन श्याम, जब तू बोले राधा नाम तो है मिल जाए घन श्याम। बिन मुरली की धुन के बाजे ना बाजे ना, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे, ओए महारानी के चरण प्यारे प्यारे, रानी के चरण प्यारे प्यारे। ओ मेरे मन बतवारे तू राधा नाम तो गाले, ओ मेरे मन मतवारे तू राधा नाम तो गाले। मेरी पार करेंगी नैया चरणों में प्रीत लगा ले, तेरे पार करेंगे भैया चरणों में प्रीत लगा ले। ओ जप ले राधा राधा नाम तेरे पूर्ण हो सब काम, जप ले राधा राधा नाम तेरे पूर्ण हो सब काम। और इसमें तेरा कुछ लागे ना लागे ना, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, महारानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। ओए महारानी के चरण प्यारे प्यारे, महारानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री रानी सरकार की जय हो। भगवत प्रेमी भक्तजनों, कल की कथा के प्रसंग में आप सुन रहे कि सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाते। राजा परीक्षित ने गलती की, संत अपमान किया, संत ने शाप दे दिया। महापुरुष का अपमान कर देना समझ लेना मृत्यु को निमंत्रण दे दिया। सही है गलत है? इसलिए भूल कर भी धर्मात्मा का महापुरुष का अपमान मत कर। महाराज फिर उन्हीं महापुरुष ने मार्ग प्रशस्त कराया। बोले राजा अपने जीवन के बारे में विचार कर, मृत्यु 7वें दिन हो जाएगी, कैसे जीना है? आवाज सही करे, फट रही आवाज, देख ले हाल कम कर दो। कहने का भाव है राजा मुजफ्फरनगर जिले चला गया, सुकुरताल पे, सुकुरताल वटवृक्ष के नीचे बैठे, वहीं बूढ़ी गंगा मैया आज भी रहती है। हाँ ऐसे नहीं है आजकल।
मन मानो आज चुना कोई कैसे करो हम का कैसे कोई समस्या होगी। तो उसके बाद भगवान सुखदेव आए तो राजा ने वही बात कही, भगवान मरने वाला क्या करे, जीना नहीं आता लोगों से, और चलो मरने वाला ही कर ले। उसे पूछे क्या करे, उन्होंने बहुत सूक्ष्म कहा, मरने वाला सर्वात्मा ईश्वरो हरि, जो सबकी आत्मा है, जो सब में मौजूद है, उस ईश्वर का, आत्मा का नहीं, उस ईश्वर का ध्यान करना जो सब में विद्यमान है। किसी के विचारों को ध्यान मत करना, हो सकता है आदमी विचारों से गलत चल रहा हो, आत्मा कभी गलत नहीं चल सकता। इसलिए हमें ईश्वर का ध्यान करना है। बोले भगवान ध्यान कैसे करें, तो ध्यान की विधि बताई कि जितासन हो, पहले आसन जीतो, बैठने की आदत डालो। अच्छा बैठने की आदत बुढ़ापे में नहीं पड़ेगी, जवानी नहीं बने, सब सगरी आदत जवानी नहीं बने। भजन कर लो तो जवानी में, और ऐब कर लो तो जवानी में। हाँ बीड़ी पीने की आदत जवानी में पड़ेगा, बुढ़ापे में ऐसे। तो कहने का भाव है, पर फिर भैया बुढ़ापे में चले जाओ भजन की तरफ, तो भगवान की तरफ आप वृद्ध हो गए तो भी चले जाओ, चलेगा महाराज। बोले तो ध्यान कर, सर्वात्मा ईश्वर है। ध्यान की विधि बताई, पहले आसन जीत, फिर इंद्रियों को जीत, मन को जीत, और मन को बुद्धि में लगा, बुद्धि को ब्रह्म में, बुद्धि भी गोता मार जाए। तुलसी बाबा ने कहा इस बात को, मन समेत जेह जान न बाणी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। वह बाणी काम नहीं करती, जिस दिन समाधि में पहुंच जाओगे ना, उस दिन बाणी नहीं, ऐसी गली कर देगी, दुनिया पागल साबित कर देगी, भैया पागल है। लेकिन भगवान के प्रेमी पागल ही तो होते हैं। दुनिया उन्हें पागल समझती है, लेकिन वो दुनिया वालों को कहते हैं बोलिए कहां भटक रहे हैं, शायद ये माया में पागल हो गए। महाराज उसके बाद कहने का भाव है का भगवान बेटा साइलेंट कर ले। कहने का भाव है, बोले उसने कहा, बोले स्टूल कैसे बनता है, ये बात यही छोड़ा, ये दुनिया बनती कैसे है, ये विशेष ना है दुनिया कैसे बने, विशेष ये कि दुनिया बनाने वाले ने ऐसी दुनिया बनाई कैसे। तुम यह दुनिया में नेक परिवर्तन करके देख लो थोड़ा सा, उस दुनिया जिसने बनाई है उसकी दुनिया बनाई हुई में नेक परिवर्तन तुम अपनी ओर से करके देखो। उसने इतना सुंदर मुख बनाया है, या मुख में नेक परिवर्तन करो, अपनी बुद्धि तो लगा के देखो। उन्हें कानन ने यहाँ पे हटाया तो और जगह लगा, कहाँ अच्छे लगे, लगे सके अच्छे, कितनी समग्र बुद्धि होगी उनकी। एक आंख तो काम चल सके हैं, जब जीव एक भीतर दे सके तो एक आंख तो काम चल जाता, तुम दे देते हो, अच्छा नहीं लगता। यानी उनकी रचना इतनी सुंदर है, वो कितना सुंदर। लेकिन मुंडोक उपनिषद में कहा है, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्यते च यथा पृथिव्याम औषधिं संभवन्ति यथा सत्पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवन्ति येन विश्वम। कहते हैं ये विश्व उन अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होता है, जैसे यथोर्ण नाभि सृजते गृह्यते च, ऊर्ण नाभि की मकड़ी को, मकड़ी जाला कहां दिलावे, अपने भीतर, अपने भीतर से जाला बनाती है ऐसे, और जाले पे उतर आती है, और गृह्यते च उसी को ग्रहण करके चढ़ जाती है। ऐसे ये संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही समाई।
ऐसे समझ, यथा पृथिव्याम औषधिं संभवन्ति, कह रहे हैं जैसे पृथ्वी से औषधि उत्पन्न होती है, बथुआ हो ना वो, ये उन्होंने बथुआ है और हर साल स्प्रे करे फिर हो जाता है। हम खूब कोशिश करते हैं इसे मारने के लिए, लेकिन मरता नहीं, क्योंकि भगवान ने पहले औषधियों को यहाँ विद्यमान किया है मनुष्य के हित के लिए। ये जितनी भी औषधि है, जितना भी कुछ सिस्टम है ना, ये मनुष्य मात्र की सहायता के लिए है, ना कि उसकी इस तरीका से दुर्व्यवहार किया जाए। ये जो कह रहा हूँ, अरे बोले जी अगर जीवन में न हम खाएंगे तो क्या हमें खाई जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये सोच है। ये तो इंसान जीवों को खा रहा है, लेकिन जीवों का भाव तो साफ कोई क्या समझ। पर चलो महाराज, उसके उपरांत जैसे पृथ्वी से औषधि उत्पन्न होती है उसी में समाहित हो जाती है, और जैसे शरीर में से रोंग ठाड़ो है, वो कोई बात है ना, कहाँ तो उत्पन्न हो, शरीर में थे और शरीर में ही समाहित है। ऐसे ही कि संसार भगवान में ते उत्पन्न हो, भगवान में समाहित हो जाए, यानी बाद में जाना वही है। अच्छा कहीं और विचार करना कैसे कि नदी कहां से आती है, ये जितनी नदी बह रही कहां है, साइंस वाले बच्चे जानते हैं कहां से आती है, समुद्र में से। क्योंकि समुद्र में वापसीकरण होता है, जो उसमें दावा नल है, बड़ा नल, जो उसे बढ़ने नहीं देती समुद्र को, उसमें भाप बन के वो जाता है पानी और ग्लेशियर पे जाके जम जाता है, और फिर गर्मी पड़ती है, सूरज निकलता है तो ग्लेशियर पिघलते हैं धीरे धीरे और नदी का रूप ले लेते हैं और फिर वहीं पहुंच जाए वो। ऐसे ही जिम सरता सागर में जाही, वहीं से आई वहीं चली जाती है, ऐसे जीव वहीं से आए वहीं चले जाए। लेकिन वो कितने सुंदर, वो कैसे करुणा निधान है हमारे ठाकुर जी, उधर देख ध्यान देना है। बोलो लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया, सृष्टि को रचाया, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं।
जगत में जाना, उन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर आना, कर दिया लौट के फिर आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। बचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। लेकिन एक बात निकली कभी नहीं, जो खानदानी रईस है वो, जो खानदानी रईस है जो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। एक बात है, शब्द पर ध्यान देना। जो बड़े होते हैं ना, उनका बड़प्पन अलग होता है। जो बच्चा ज्यादा पढ़ा लिखा होगा ना, अच्छा उतना ही नम्र मिलेगा, और जो कम पढ़ा लिखा होगा वो आदमी इंग्लिश बोले वो बात है ना। जितना बड़ा IAS IPS वो थोड़ा बोलते हैं, और चपरासी और वहाँ को देखो एडमिट क्या होता है, हमसे बिल्कुल क्या मिला है। इसलिए वो बात इतनी सुंदर है। भगवान नारायण इतने उदार हैं, इसलिए कह रहे हैं जो खानदानी रईस है वो, जो खानदानी रईस है वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है। तुम्हारी दौलत नई नई है। बचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बांके बिहारी लाल। भगवान परम उदार है, उनके मन में है। देखो दुनिया कैसे बनी, स्थूल कैसे बनी। भगवान नारायण उन्होंने सोचा, एक को हम बहुत शामी, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। अच्छा एक बात है, हम तुम है जाए सुसुप्ति में जब सोते हैं ना, शयन करते हैं, रात्रि को सपना देख रहे हैं, जंगल है और भी 4 लोग उधर से आ रहे हैं, 2-4 शेर उधर से आए, पता चला शेर भी पड़ गया, थप्पड़ मारा, खुली कुछ नहीं। उससे पहले सब कुछ था, लेकिन जीव जग गया कुछ कुछ। जानहु जबई जीव जब जागा, है ना? जब सब विषय विलास विरागा, तब इन विषयों से वैराग हो गया है। जान लेना जग गया, नहीं सोई तो रहा है। चलो भगवान ने, नारायण भगवान ने सोचा मैं एक को हूं बहुत हो जाऊं, जल में शयन किया मानो। और कहते हैं पहले एक तत्व था महतत्व, भगवान की शक्ति का नाम महतत्व। महतत्व में घर्षण हुआ, और जब घर्षण हुआ तो उसमें माया का प्राकट्य हुआ। जैसे आप विचार करना, वैसे रस को उबालते हैं तो ऊपर में लिया जाता है, सार उसमें रह जाता है। उसमें जब घर्षण हुआ तो महतत्व प्रकट हुआ। जैसे माया कहते हैं, ये माया से इसमें घर्षण हुआ तो 3 अंकुर फूट गए, सत रज तम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण से बना मन,
मन बहुत सतोगुणी है और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, देवता भी सतोगुणी है। और रजोगुण से बनी इंद्रियां, ये इंद्री इतनी रजोगुण है महाराज, आंखें उधर देखेगी रूप की तरफ, कान प्रशंसा सुनेंगे, कोई हमारी बुराई करने लगे, कुछ कहने लगे तो वो सहन नहीं हो, सुनते ही नहीं। पूछे तो सही भैया आप क्यों कह रहे थे, आप कह रहे थे जरा मेरी गलती बताओ तो सही, मैं सुनना चाहता हूं। जिस दिन अपनी बुराई अपनी कमी को सुनने की आदत पड़ जाएगी ना, उस दिन परमात्मा समझ लेना कृपा वर्षा। आज हम अपनी कमी को मानने को राजी तो नहीं है, कोई मानने को राजी नहीं। और तमोगुण से बने पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन सबको मिलाकर एक ब्रह्मांड की रचना होती है। 50 करोड़ योजन के विस्तार को एक ब्रह्मांड की रचना है। और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड में एक ना है, एक पृथ्वी ना है, एक चांद नहीं है। आप ये सोच रहे हो, साइंस वाले बच्चे को पूछो, चांद के भी अपने अलग ग्रह हैं, शायद 81-84 ऐसे उसके कुछ अलग ग्रह हैं, सबके अपने अपने उपग्रह हैं। ऐसे ही तुलसी बाबा ने बिल्कुल हिंदी किया है, कहते हैं रोम रोम प्रतिलागे कोट कोट ब्रह्मांड, एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं भगवान के। उन्हें समझना, उन्हें पाना बड़ा कठिन है। उनकी कृपा हो तो पा सकते हैं, भगवान की कृपा हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता। महाराज अब तो कहते भगवान ने जब जल में शयन किया, उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, कल बताया। उसके बाद ब्रह्मा ने आधार खोजना चाहा, आधार नहीं मिला, आवाज आई, अरे ब्रह्मा तपह तपह, भजन करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने घोर तप किया, नारायण भगवान ने दर्शन दिया और चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। और भगवान ने एक बात और कही, ब्रह्मा हे विधाता, सृष्टि का संचार करो, दुनिया की रचना करो, ये काम मैं तुम्हें देता हूं, तुमको सौंपता हूं। अब ब्रह्मा ने सोची, बोले दुनिया बनाने का आदेश मिला है तो कैसे बनाओ। सोचियो तुम नया कुछ बना नहीं सकते हो, बना दे तो हम तो देखें कुछ नया बना दे। वैज्ञानिकों ने जहाज बनाया है, लोहा नहीं बनाया, लोहा पहले से मौजूद है यहाँ। स्वर्णकार ने आभूषण बनाए हैं, सोना नहीं बनाया, सोना तो पहले से मौजूद है, सोने की खाने पहले से मौजूद है। हमने डीजल पेट्रोल इनको इधर उधर अलग अलग करके इसका नाम दे दिया है, लेकिन पहले से तेल के कुआं मौजूद है, सब कुछ यहाँ पहले से मौजूद है। हम कुछ नया बना ही नहीं सकते, है ही ना तो बनाने कहां से सामर्थ्य ना है। कुछ नया बनाने की कोशिश करो। देखना ब्रह्मा सोच रहे हैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे तो आदेश दे दिया। तो ब्रह्मा जी ने जा पे बैठे, जिस पर बैठे थे उसी कमल के 14 भाग किए, 14 लोक बनाए, 7 लोक ऊपर के, भू भूलोक, भू भुव स्वः मह जन तप और सत्यलोक। सत्यलोक में ब्रह्मा जी का वास, और 7 लोक नीचे के तल बितल सुतल तलातल महातल और पाताल। और ये तुलसी बाबा ने फिर हिंदी कर दिया इन्हीं का। अच्छा एक बात है, रामचंद्र संगी जल्दी है बिल्कुल, कहते हैं कि पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। ये लोग जो बनाए ना 14 लोग, या पिंड में भी विद्यमान है। यहां से 7 लोग ऊपर के जो कुंडली जागृत करते हैं, सप्तम द्वार है सहस्रार, जो तारुआ वो छोटे बालक टिप टिप करता है, योगी उसे फोड़ के निकल जाता है। योगी साधना के बल पर इतनी योग करता है
भेदन करके और इससे निकले थे देवरा बाबा। उन्होंने कहा मैं अब शरीर छोड़ने वाला हूँ, काम करना, मेरे इसमें मक्खन भर देना। चूंकि योगी दूसरा योगी वातावरण घूम रहा है, घुस जाएगा शरीर। ऐसे महाराज ऐसा ही। तो ये 14 लोग बनाए, अभी घर ही बनाए, इंसान नहीं बनाया। सोच रहे क्या करेंगे, महल तो बन गए। 4 ऋषि उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, अपने मन से प्रकट किया। यानी ये ब्राह्मी सृष्टि है, ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न की हुई सृष्टि है, ब्राह्मी सृष्टि। इनसे कहा ब्रह्मा जी ने, पुत्रो सृष्टि का संचार करो, दुनिया बनाओ। बोले तुम क्या करोगे? बोले भगवान को भजन करूंगा, नारायण को। अच्छा तुम भजन करोगे और हम यहाँ दुनिया बनावे, हमारे बस की ना है। अगर पिता की आज्ञा को पुत्र न माने तो क्रोध आता है। ब्रह्मा जी ने बहुत सुख, क्रोध में बहुत सुख जाए, चेहरा की आकृति बदल जाए, क्रोध आया। उनके भूमध्य भाग से एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ रुद्र, जो प्रकट होते ही रोने लगा। बोले शंकर भगवान की जय। कहा हे रुद्र, सृष्टि का संचार करो, सृष्टि की पालना करो। विचार करिए, रुद्र का प्राकट हुआ, शंकर का नहीं। चूंकि आप शिव पुराण पढ़ के देखे ना, सब कुछ शंकर जी से उत्पन्न होता है। शंकरोति शंकर, जो सब में उसमें समा जाए वही तो शंकर है। रुद्र का प्राकट्य हुआ, 11 रुद्र हैं, 11 में रुद्र हनुमान जी महाराज। कहा हे रुद्र, सृष्टि का संचार करो। बोले ठीक है। उन्होंने भूत प्रेत पिशाच दुनिया भर के निशाचर राक्षस बनाना शुरू कर दिए। एकदम ब्रह्मा जी बोले भैया हो ठहरो रुद्र। कहा करे? बोले कहा बना रहे हो? बोले हम पे तो बनाना आ गए, तेरी मर्जी, बनवा नहीं बने करे। बोले काम कर, तू जाके कैलाश में भजन करिए भैया, ऐसी दुनिया नहीं बनवानी। इसलिए भगवान भोलेनाथ के ज्यादातर गण मिलेंगे भूत प्रेत साहब। और जो भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है ना, उसे भूत परेशान नहीं कर सकते, उसे प्रेत परेशान नहीं कर सकते। जो महाकाल है, काल भी जिनसे कांपता हो वो महाकाल है। अब तो उसके बाद सोच रहे क्या करूं, कैसे दुनिया बनाऊं। महाराज उन्होंने फिर अपने मन से 10 ऋषि उत्पन्न किए। देखना, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10 में नारद। मरीचि के कश्यप जी की 13 पत्नियां, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, कद्रु, बिंदा, ये पत्नियां हैं। दिति के दैत्य हुए, अदिति के देवता ऊपर के लोगों में बसा दिया। दनु के दानव हुए, कद्रु के काले नाग, बिंता के पक्षीराज गरुड़, सुरसा के अजगर। बड़ी सहयोगिनी है महाराज कश्यप जी की पत्नियां। तो देखना, अब सृष्टि क्रम जब ठीक से नहीं चला तो ब्रह्मा जी सोच रहे क्या करूं, कैसे दुनिया बनाऊं। तो भोले बाबा ने दर्शन दिया। भोले बाबा बोले रे ब्रह्मा, जैसे तू बनाए रहो ना ऐसे दुनिया ना चलेगी। और ऐसा कर, मैं बताता हूं तो कैसे बनाएगा। अपना रूप दिखाया, अर्धनारीश्वर, आधे में गौरा और आधे में भोले। यानी एक स्त्री बना और एक पुरुष बना, और उसके बाद सृष्टि क्रम शुरू हो जाएगा। बस ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने भाग से स्वयं मनु को प्रकट किया और वाम भाग से शत्रुपा रानी। अब दोनों को प्रकट किया, कहा जाओ स्वयं मनु, शत्रुपा रानी, पृथ्वी पर जाकर पृथ्वी का स्वामित्व भोग करना और सृष्टि का संचार करना। अब दोनों जब यहाँ आए ना पृथ्वी पे, तो क्या देखा, पूरी पृथ्वी जल प्लावन है, जल में डूबी हुई। अब तो गए ब्रह्मा जी के पास, बोले महाराज मेरे और अन्यत्र किसी जीव को रहने के लिए तो पृथ्वी पर स्थान ही नहीं है, पूरी पृथ्वी जल में डूबी हुई है। अच्छा आप सोचिए,
पृथ्वी जल में डूब सके? कैसे डूबेगी? ऐसा बताते हैं, कहते हैं हिरणाक्ष नाम का कोई दैत्य था, वो इसे हरण करके ले गया और उसने इसे पृथ्वी को सागर में डुबो दिया। फिर सागर कहाँ अलग हो पृथ्वी से? विचार करिए। इसकी जो धरा शक्ति है ना, जैसे हमारा शरीर और हम दो हैं, ऐसी ये धरा और इसमें धारण करने की जो शक्ति है वो, उसको उसने अपने बलपूर्वक, जैसे भैरव मां शक्ति के पीछे पड़ गया, ऐसे ही शक्ति को यहां से ले गया। उसने प्रार्थना की, इन्होंने जाके कहा महाराज मेरे और अनंत जीवों के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है, कहां रहे? पूरी पृथ्वी जल प्लावन है। कहते ब्रह्मा जी को छींक आई और उनके नास का छिद्र से एक बारहा प्रकट हुए, जो देखते देखते विशाल हो गए। बोले बारहा भगवान की जय। हे प्रभु, पृथ्वी का उद्धार कर, और पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए भगवान महाराज समुद्र में प्रवेश कर गए और अपने दशताओं पर, अपने दांतों पर, अपने अग्रभाग पर रख के पृथ्वी को लेके आने लगे। सामने तो हिरणाक्ष अरे कहां ले जा रहा है? ये पृथ्वी तो हमारी है। भगवान बोले क्या ऐसे लोगों से क्या बात करते जो झूठ बोलते हो? है का और की बनाए रहो प्रभु। अरे बोलता क्यों नहीं है? ये पृथ्वी हमारी कहां लेके जा रहा है? भगवान फिर भी नहीं बोले। जब नहीं बोले तो बोला अरे बोलेगा ही कैसे? आखिर है तो जंगली जानवर हमारे सामने, अच्छे अच्छे की बोलती बंद है जा। अब भगवान बोले भैया तुम सही कह रहे हो। कैसे? सत्यम वयम भो वनगो चरा मृगा युष्मित विधान मृगे ग्राम सिंह। भैया तुम सही कह रहे हो, हम तो जंगल में घूमने वाले जंगली जानवर ठहरे, पर तुम तो ग्राम सिंह। अब ग्राम सिंह के कुत्ता को अच्छा कुत्ता कहता है, संस्कृत की भाषा डरा ली है। अब भगवान की तरफ दौड़ा, भगवान ने एक थप्पड़ दिया, एक में प्रणत कर दिया और यहां से पृथ्वी में धरा शक्ति का आदान किया। भगवान का ध्यान हो। अब राजा परिषद बोले गुरुजी ये हिरणाक्ष कहां से आ गया? अभी तो आप सृष्टि क्रम कह रहे थे, हिरणाक्ष कहां से आ गया? देखो बताते हैं एक समय की बात। ये जो दिति है ना, एक दिन अपने पति के पास गई, कश्यप जी के पास विचार करनी, कथा विशेष बारे में गई, कहीं और नहीं, अपने पति के पास गई और जाके बोलेंगे महाराज जैसे मेरी दूसरी बहन के पुत्र हैं अदिति के, बड़े सुंदर, बड़े अच्छे स्वभाव के, ऐसे मेरे संतान हो, तो सेवा करें। सेवा करते करते कश्यप जी ने कहा देखो देवी अभी समय ठीक ना है, तुम संतान की इच्छा से आई हो, फिर कभी आना। लेकिन अदिति ने जिद की, उन्होंने समय की परवाह नहीं की। तो कश्यप जी ने कहा देखो देवी संतान तो होगी पर तुम्हारे दुष्ट हो, राक्षस प्रवृत्ति होगी, क्योंकि ये समय भगवान भूत भावन का है, तुमने समय का अपमान किया है, इसलिए हिरणाक्ष राक्षस प्रवृत्ति। राजा परिषद बोले गुरुजी एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले जब ऋषि इतने त्रिकालदर्शी थे, उन्हें समय की पहचान थी, तो क्या वो उनकी पत्नी उसे वो समझा नहीं सकते थे? बोले समझा तो सकते थे, पर उन्होंने देखा, देखिए विशेष बात है, उन्होंने देखा कि बात क्या है, ये मेरी पत्नी होकर भी मेरी बात नहीं मान रही है। क्यों? ध्यान किया तो ऊपर से साप पाए हुए जीव जय और विजय भगवान के पार्षद, उन्हें साप दे दिया था सनकादिक ऋषियों ने और उनको गिर रहे, उन्हें मैया का उदर चाहिए था। आपको एक प्रमाण ऐसा नहीं मिलेगा कि माँ धर्मात्मा हो और बेटा दुष्ट है, एक कोई कितने भी इतिहास पुराण पढ़ लेना, धर्मात्मा माओ के पुत्र धर्मात्मा हुए हैं
और मां से कहीं त्रुटि हो जाएगी तो संतान दुष्ट प्रवृत्ति हो जाएगी। उन्होंने देखा बात क्या है, ये मेरी बात क्यों नहीं मान रही है। ओहो, उन जीवों को स्थान चाहिए बस। और कह दिया देवी संतान तो होगी, दुष्ट प्रवृत्ति की। फिर बाद में अगर ऐसी बात है तो मैं संतान को उत्पन्न ही नहीं करूंगी। बोले ऐसा मत करना, पर उनका उद्धार भगवान के द्वारा होगा। कहते हैं वो संध्या का समय था, सांझ के समय 4 काम नहीं करने चाहिए। 12 मिनट का टाइम होता है वो, जब सूर्य छिपता है ना। दिनशपा मध्य गतेच संध्या, संध्या के समय में पढ़ना नहीं चाहिए। अगर उस समय आकाश में लालिमाएं तुम पढ़ रहे हो, ऐसा ठीक है जाएगी। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। 2 वक्त मिल रहे हो भैया, या तो पहले पाए लेते हो या बाद में, 2 वक्त मिल रहे हैं अभी मत खा। आहार निद्रा 2 वक्त मिले। घर में अगर कोई सो रहा है तो दरिद्रता आएगी, लक्ष्मी नहीं आ सकती। इसलिए जब 2 वक्त मिलते हैं, सूर्य छुपता है तो बैठे हो जाओ। ऐसी सूर्य उदय होता है तो बैठे हो जाओ। पर अब तो क्या है कि रात के 11 बजे तक 12 बजे तक मोबाइल देखे, फिर सवेरे 7-8 बजे में गए, अब जग जाए तो ठीक है ना। सबको हाल है इसलिए। तो कहने का भाव है हिरण्याक्ष का तो भगवान ने 12 रूप धारण करके उद्धार किया और हिरण्याकश्यप का आगे कर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वयं मनु शत्रुपा रानी आनंद भाव से रहते हैं पृथ्वी पर, और किस तरीका से मानो वचन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी कुंज बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। कुंज बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बचाई है बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। ने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। चमकती है चमकती हाय बरछी सी कलेज में गड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी कुंज बिहारी से
हमारी लड़ गई अखियां, फकीरी कुंज बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बचाई है बचाई थी बहुत लेकिन घोड़ी लड़ गई अखियां। फकीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। भले तन से ये निकले प्राण मगर ये छब न निकलेगी। भले तन से ये निकले प्राण मगर ये छब ना निकलेगी। भले ये तन से निकले प्राण मगर ये छब न निकलेगी। अंधेरे हाँ अंधेरे मन के मंदिर में बड़ी सी गड़ गई अखियां। फकीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बचाए हाय बचाए थी बहुत लेकिन घोड़ी लड़ गई अखियां। फकीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। आए सखी कुंज बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। कुंज बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। आए सखी बाग बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। कुंज बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। हमारी लड़ गई अखियां। महाराज सुखदेव भगवान करें राजा परीक्षित ऐसे अब देखना, अब मानवीय सृष्टि मनुष्य जो उत्पन्न होती है ना, मानवीय सृष्टि, इसलिए हम मानव कहलाते हैं। मनु महाराज पृथ्वी पर हैं, अमित भोग करते हैं, रहते हैं, तो कहते हैं इनके 5 संतान हुई, 3 पुत्रियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र, उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज कहते हैं आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया, जिनके यहाँ पर यज्ञ पुरुष भगवान का प्राकट्य होता है, जिन्होंने यज्ञ का यजन चलाया। हम जो जय बोलते हैं ना, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, ये उन भगवान की जय है जिन्होंने यज्ञ का धर्म चलाया, यज्ञ की स्थिति बनाई। बोलते हैं व्यास भगवान की जय, उन व्यास भगवान की जय जिन्होंने भागवत रची। कोई अपनी न मान लेगा हमारी जय, और जो अपनी मान लेगा ना पतन हो जाएगा। इसलिए अपना नहीं, उनका। इसलिए कहते हैं न ममा, मेरा नहीं है, न ममा किसी और का है, मेरा मत मानो साहब। महाराज उसके बाद कहते हैं
इन्हीं के यहाँ तुष्यित नाम के देवता हुए, ऊपर के लोगों में स्थापित कर दिया। आगे कहते हैं देवभूति हैं, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनकी 9 बेटियां हुई। देखना भागवत जी में बेटियों का वर्णन ज्यादा है और पुत्रों का वर्णन कम है। जरूरी नहीं है कि पुत्रों से नाम चलता हो, पुत्रियों से भी नाम चल जाता है। महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित बोले गुरुजी विस्तार से कहो ना। कहते कर्दम जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कर्दम जी को आदेश दिया, कहा पुत्र सृष्टि का संचार करो, सृष्टि की रचना करो। तो ये पहले तप कर रहे हैं, बिंदु सरोवर पे आराम से कुटिया बना रखी है और तप करते हैं। भगवान नारायण ने दर्शन दिया, कहा कर्दम अरे ब्रह्मरूही वरदान मांग, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा खुश हूं। तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे पिता महाराज ने आदेश दिया है मैं सृष्टि की रचना करूं, बस, लेकिन मेरा मन नहीं है ग्रस्त में। भगवान ने कहा देखो कर्दम तुम ग्रस्त ढंग से जीना। अच्छा विचार करियो, ग्रस्त ढंग से जीनो ना आवे, काई बिरला पे जीनो आवे। कोई बिरला ही होगा जो ढंग से रह रहा है। उन्हें तो जवानी में तो लड़वे थी, फुर्सत नहीं बने, गुवाते लड़ेंगे, गुवाते लड़ेगी, तुम्हारे गिलाए कि नहीं दियो। कई भैया आते कह रहे हो मेरे लिए पेंडल लाए, मेरी साड़ी लाए, मैं तो बस ब्याह में जाऊंगी, है ना। और जब दोनों में थे एक चलो जाएगा है, जब पता चलता है उनकी जरूरत क्या थी, फिर कमी खलती है। बोले हो ये हमने कहां जीवन बिता दिया। इसलिए मैं अपनी ओर से नहीं, शास्त्र कहता है, भगवान कह रहे हैं कर्दम ग्रस्त ढंग से जीना, और ढंग से जियोगे तो मैं बेटा बन के आऊंगा। ढंग से तो जियो, जीवन ही तो जीना नहीं आता हमें। भगवान तो आने को तैयार हैं लेकिन हमें बुलाना नहीं आता। भगवान खाने को तैयार है, हमें खिलाना नहीं आता। सबरी के भाव से खिला के देखो ना, न खाए तो कहना, लेकिन भाव तो हो साहब, बिना भाव के भगवान नहीं। कर्मा धन्ना जाट की बेटी कर्मा, उसको माँ कह के संबोधन करते थे भगवान, कर्मा करना, जल्दी करो माँ मुझे जाना है। और भगवान उसके हाथ से खिचड़ा खाया करते थे, रोज खाते थे। तो ऐसे भाव से खिलाओ ना। पर हम फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, लगा दिया, धर दिया, चपकाए दो, खाया खा लियो, पर्दा। भगवान की सेवा करो ना, भगवान मान कर। अगर आपने स्टैचू मान लिया खाली वैसे, तो फिर समझना। और एक बताऊं, एक पागल भगवान ने पार्टी में लेके जाओ, बारात में लेके हम धलिया कंडिया जी में, चलो बारात में जा रहे हैं, क्या भूखे मरी गए, ले गए। अरे काय की फूगड़पन कर रहे हो, भोग रख दो यहाँ। कहते हैं ना भगवान आप संभालना, आपका घर है, जो अच्छा लगे खाई लियो, पूरा घर तो खुला और ये प्रसादी आपके लिए। मैं वहां पता नहीं कैसा बनेगा, कैसे लोग आएंगे, कैसे टच करेंगे, मैं आपको वहां नहीं ले जा सकता। और गाड़ी में लेके डोले है ना, ये सब ठीक नहीं। अपने भगवान को ऐसे रखो सभ्यता से। अब तो महाराज कह रहे ढंग से रहना, मैं आऊंगा बेटा। मथुरा की भी बात है, मैं अभी मन के करके आया उनसे, वो बेडरूम में सुलाते थे। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है? बोले हम तो बच्चे भाव से रखते हैं, सुधर जाओ, तुम्हारे बच्चे नहीं है, जगत पालक हैं, ये बाल रूप है वो दूसरी बात है, लेकिन बच्चे जैसा व्यवहार ये मत करो। ये भगवान है महाराज। अब तो भगवान कहते हैं आज से तीसरे दिन स्वयं मनु अपनी मजली पुत्री को लेकर आएंगे, उसे पत्नी रूप में स्वीकार करना, ढंग से जीना। ठीक है, ऐसे कह के यहाँ से भगवान तो चले गए और
भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जाओ स्वयं मनु से कहना जैसी उनकी पुत्री गुणवान है ऐसे गुणवान तो करदम जी हैं। और हाँ ऐसे में ब्याह चलू रहे, डीजे बाज रहे, ऐसे में ब्याह कर दो। मुहूर्त भी बता दिया। नारद जी गए, नारद जी ने सारी बात कही, महाराज जैसे तुम्हारी पुत्री गुणवान है ऐसे गुणवान तो करदम है। अपनी देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ कर दो ना। देखना एक रथ पे राजा सवार हुए, रानी सवार हुई, बेटी को श्रृंगार करा के बेटी को तैयार किया और लेके करदम ऋषि के आश्रम पे चल दिए। अब चल दिए ना तो अब करदम जी ने सोचा, देखियो ये बात भागवत में नहीं है, यहां नहीं है और पुराणों में है। कहते हैं कि उन्होंने देखा, बोले देखे तो सही ये लड़की में गुण है क्या ना। देखने की प्रथा ही पहलू देखे, और आज की तरह जो असभ्यता भर गई ना, आज की तरह ना है। आज तो फीता लेके डोले भाई, इतनी लंबी होनी चाहिए, ना हो तो ना चले, इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, गोरी हो तो चलेगी नहीं ना, नेक बेटी गट्टी रह जाए तो बड़ा दाया बन जाने। कहने का मेरा भाव है पहले गुण देखा करते थे, बड़ी बूढ़ी जाई और नेक जो देखेंगे बोले लाली के हाथ की एक रोटी खानी, जबकि भूखी ना हुई। वो ये देखती थी कि रोटी कैसी बना लेगी। अगर जो रोटी बढ़िया बना लेगी वो घर को बढ़िया बना लेगी, और जिसको रोटी बनानी नहीं आती वो घर को कैसे बांधेगी। बाजी बाजी बहने ऐसी चाय बना दी है ना, बाजी बाजी हाँ पी रहे मर जा बोल बाकी बिहारी लाल की। तो कहने का भाव है संत कहा करते थे, कह तो नाम करे बेटी और क्या करे रोटी, इसलिए रोटी बेटी एक जैसी स्थिति होती। चलो महाराज अब करदम जी ने 3 आसन बिछाए। देखिए बहुत सुंदर मार्ग में कथा है बहनों, ध्यान से सुनना है। 3 आसन बिछाए, एक आसन पर राजा बैठ गए, एक पर रानी बैठ गई। अब देवहूति सोच रही, बोले मैं या आसन पे अगर बैठती हूँ तो मेरे पिताजी इनके लिए कन्यादान करने के लिए आए, ये मेरे पति होंगे, और पति के द्वारा बिछाए हुए आसन पे अगर मैं बैठती हूँ तो मेरे पतिव्रत धर्म में कमी आएगी, और अगर नहीं बैठती हूँ तो ये संत हैं, संत की दी हुई प्रसादी पर अगर मैंने तिरस्कार कर दिया तो मुझे दोष लगेगा। अब क्या करें, सोच रही बेचारी। वाने ध्यान करो। अच्छा एक बताऊं, जीवन में संकट आवे तो कौन को ध्यान करना चाहिए? मैया, देवी माताओं की, बहनों के लिए, आपके लिए। अगर जीवन में संकट है ना, संकट हरने वाली माँ भगवती, पतियों के सतियों के सत को संवारने वाली, उनका ध्यान किया है माँ कृपा करना, और बुद्धि आई एकदम ध्यान में, और बस आसन पे तो सीधो हाथ रख लिया और नीचे बैठ गए। करदम जी ने देखा, बोले बेटी तो गुणवान है। इसका मतलब क्या था? बोले महाराज मैं सेवा लेने नहीं आई, सेवा करने आई हूं। ऐसे अगर पति ने चद्दर बिछाई है और उस पर देवी जी बैठ रही हैं तो दोष लगेगा। ये बात नहीं है कि वो बिछा नहीं सकते, बिछा सकते हैं, स्वामी है। पहले यालियां बड़ी बूढ़ी सासू मैया के बराबर न बैठे, ठाड़ी रही। अच्छा ठाड़ी नहीं तो माँ कहते का कही बूढ़ी बूढ़ी सासू माँ, अरे ठाड़ी का एक काम कर, पीढ़ा ले ले, पीढ़ा बैठ जा, हाँ पट्टा ले ले, पीढ़ा ले ले, तो उस पर वो बैठ जाती थी। लेकिन कभी सासू माँ के बराबर नहीं बैठी। बेटा कभी बाप के बराबर नहीं बैठता था। तो बैठे हो, ठाड़ो रहे हो। अगर बड़े बैठे, चाचा ताऊ दादा बैठे, तो खड़ा रहता था, बराबर नहीं। आज तो सिरहाने बैठ जाए, कौन इज्जत कर रहा है? ये समझना, सीख लेना। ऋषि ने दूर से देख लिया, बोलो हो, ऐसे ही पता चल जाता है कि आदमी कितना चरित्रवान है। एक सेकंड में बता देंगे इसकी स्थिति क्या है। बड़ा पढ़ाया है गुरुजनों ने, शास्त्रों में सब कुछ है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, रे अर्जुन तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्यो कार्य विवस्था। क्या करना है क्या नहीं करना, ये शास्त्रों से पूछो। शास्त्र उन्होंने रचे
जिन्होंने जंगल में पत्ते खाए, एक के लिए नहीं, सर्वत्र कल्याण के लिए, सबके हित के लिए शास्त्र है, एक के लिए नहीं होता। भागवत किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। जो आएगा वही पाएगा। इसलिए कहते हैं कृपा कर और पाए ना, ये तो मतलब है कृपा का। देखना कर्दम जी समझ गए। कर्दम जी ने पूछा क्या बात है राजन, कैसे आए? तो राजा ने कहा महाराज कि प्रिय व्रत उत्तान पाद स्वसेयम दुहिता ममा। हे ऋषिवर, प्रिय व्रत उत्तान पाद यानी दो भैया की बहनें पहले भाई के नाम लिए, जब भाई छोटे बोले क्यों? ये बताया पहले बड़े बूढ़े और न्यू पता चल जाए ना कि छोरी के भैया ना आए, ब्याह करने को राजी ना हो। वाह, हम कहाँ जाए बैठेंगे? बालक छोरा जाएगा, कहाँ बैठेगा? कब तक रिश्तेदारी की टूट जाएगी? ऐसी रिश्तेदारी ना चले, 4 दिन चलना वहां जाके। दौलत की चाहना नहीं थी पहले उन लोगों को, लेकिन आज लेकिन पता चल जाए छोरी वाले छोरा ना भाई भैया ना, 4 ठाड़े हम करेंगे का? अरे 20 बीघा खेत आवे हो। यानी लोग दौलत की भूख हो गई है, न गुण देखते हैं न व्यवहार देखते हैं, मां दौलत चाहिए। इसलिए पहले कह रहे हैं प्रिय व्रत उत्तान पाद स्वसेयम दुहिता ममा अभिक्षन्ति पति युक्ता वयशील गुणादिभि। महाराज तुम्हारे बारे में गुण सुने, बड़ा शील स्वभाव सुनो तुम्हारो, इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो ना। तो कर्दम जी बोले देखो राजन, मैं विवाह तो कर लूंगा, पर जब एक पुत्र हो जाएगा ना तो घर छोड़ के चला जाऊंगा, वन में चला जाऊंगा, मुझे फिर ग्रस्त में नहीं रहना। कल को तुम्हारी बेटी ये कहे कि महात्मा हो गए। देखना देवहूति ने मनी मन सोचा, आहा मेरे पति विलासी नहीं, मेरे पति भोगी नहीं, वो वास्तविक की देवी भाग्यशाली है जिसका पति भजन करता हो। पर नेक देर ज्यादा बैठ जाओ ना और कहूं ड्यूटी छोड़ के आ जाओ, लेने के देने पर जाए ना, तुम यहाँ क्या में बैठे हो या बालक में कौन पा रहे हो? बोले वृंदावन में हरिलाल की। तो महाराज अब तो बड़े भव्य तरीका से समझाया और बढ़िया विधिवत देखना कन्यादान किया। राजा ने विवाह की समस्त सामग्री प्रदान की। एक बात और ध्यान से सुनना थोड़ा सा, बेटी जो होती है ना ऐसा होती है जैसे धान का सा पौधा, कहीं पलती है जैसे ना, कहीं पौध तैयार होती है, कहीं दूसरी जाके लगाते हैं, वहां उसका जीवन करता है। और बेटी बाप का कलेजा भी होती है। जितना बाप बेटी के भीतर संबंध जो होता है ना, क्या कहोगे साहब, हृदय का टुकड़ा होती है बेटी। बाप की इज्जत का ख्याल जितना बेटी करती है बेटा नहीं करता। आप सारी संपत्ति कमा कमा कर बेटों को छोड़ जाते हो और बेटी उतना ले जाती है जितना हाथ से तुम दे जाते हो। वाकई लिए सौदा हो कहा चाहिए जी तुम्हें, इतना ही लगाएंगे बस। आज बेटियों के लिए ऐसा सौदा। जो महाराज जी थे ना वो कहा करते थे गुरु जी, बोले बेटा बेटी को इतना देना, कहने का मौका न मिले, क्योंकि जो बेटी को देते समय कंजूसी करते हैं ना वो जीवन भर दरिद्र ही रह जाते हैं, और जो बेटी को दोनों हाथ खोल के दान करते हैं उनके यहाँ कभी दरिद्रता नहीं बात पाती। बेटी तो बेटी है साहब। इसलिए मां ने समझाया बेटा हर कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी।
अरे कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। हो कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। ओ निभाए जाना बेटी, ओ निभाए जाना बेटी। निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। अब सास ससुर घर जाओ मत रो मती रुलाओ। अब सास ससुर घर जाओ मत रो मती रुलाओ। अब सास ससुर घर जाओ मत रो मती रुलाओ। अब सास ससुर घर जाओ मत रो मती रुलाओ। अपने बचपन का संसार बुलाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। हाय निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी। निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। सब काम समय पर करना, पत की आज्ञा नहीं बिसरना। सब काम समय पर करना, पत की आज्ञा नहीं बिसरना। सब काम समय में करना, पत की आज्ञा नहीं बिसरना। सब काम समय पे करना, पत की आज्ञा नहीं बिसरना। हो सबको उत्तम भोजन परस जमाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। हाय निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी। निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी। हाय कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। घर में आ जाए कंगाली तो धर्म न तजियो लाली। घर में आ जाए कंगाली तो धर्म न तजियो लाली। हाय घर में माँ क्या कह रही है, थोड़ा ध्यान से सुनना। माँ ने कहा बोले बेटा अगर घर में कंगाली आ जाए तो धर्म मत छोड़ना। क्यों? मुदे रही दोनों नयन आ जन्म गंधारी जहां।
गंधारी को ये पता चला कि मेरे पति अंधे हैं, तो बस उसने अपनी आंखों से पट्टी बांध ली। यानी पति अगर नहीं देखते तो मैं भी किसी को नहीं देखूंगी। और कहते हैं पति संग दमयंती वन वन फिरी मारी जहां। राजा नल की पत्नी जिसके लिए अग्निदेव इंद्रदेव जैसे आए, उनको स्वीकार नहीं किया। राजा नल के साथ उसने विवाह किया। जब नल पर औखा पड़ी ना तो साथ नहीं छोड़ा। नारी नर की सख्त सख्त है उसकी दुख सहने में। अगर पति पर संकट आ जाए तो साथ देना, उसे बाध्य मत करना। ये धर्मपत्नी का फर्ज है। और कौन समझ आ रही है? माँ। क्योंकि सबसे बड़ा गुरु कोई है दुनिया में तो माँ। इसलिए माँ कहती है बेटा घर में आ जाए कंगाली तो धर्म न तजियो लाली। घर में आ जाए कंगाली तो धर्म न तजियो लाली। तोते में सास से तू काम कराए जाना तेरी। कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। जो दे प्रभु संपत्ति सारी हर को भूल न जाना प्यारी। संपत्ति सारी हर को भूल न जाना प्यारी। हो अपने देश धर्म हितकार दिलाए जाना मेरी। कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी। हाय कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। हाय कुल की परंपरा मर्याद निभाए जाना बेटी। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजा माँ ने समझाया बेटा मर्यादित जीवन जीना। अगर संकट आ जाए तो घबराना नहीं, पर पति का साथ मत छोड़ो। अगर एक बात और बताऊं, अगर वो ये कह दे ना तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। दुनिया के सताया हुआ प्राणी अगर अपने घर में आकर अगर उसकी स्वामिनी ये कह दे अब चिंता क्यों करते हैं, मैं जब तक जिंदी हूं आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता, भूल जाएगा। बोले कोई है मेरे साथ। इसलिए अगर आप भी तोड़ देंगी तो वो जाएंगे कहां। आज ऐसे ही माँ ने कहा बोले बेटा परिस्थिति में साथ देना, कदम से कदम मिला के जीवन जीना। ऐसे माँ ने समझाया। महाराज राजा रानी यहाँ से जब आते हैं बेटी रह जाती है ऋषि के यहाँ। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है और सेवा कर रही है। कैसी सेवा कर रही है कि नित्यम परचरित पीत्वा भवानी इव भवम प्रभो। रोज उनकी चरण सेवा करती है जैसे भवानी इव भवम प्रभो। जैसे भवानी अंबिका माँ भोले बाबा की सेवा करती है। चौजी व्यास जी ने न्यू चुनाई लिखी भाई नारायण लक्ष्मी की सेवा करती है, वो नहीं करे। नारायण लक्ष्मी की सेवा भी नहीं कह सकते थे। या ब्रह्माणी ब्रह्मा जी की सेवा करती है, वो नहीं करती क्या? करती तो है, पर विचार करना नारायण के यहाँ चीज की कमी थोड़ी है। पैसा वाले की सेवा तो दुनिया कर रही है, पर जिसके कुछ नहीं है शांत रहते हैं, वस्त्रों का भी भान नहीं, ऐसे अलौकिक भगवान भोलेनाथ फिर भी कुछ कहती नहीं है, सेवा करते। सबसे सेवक धर्म कठोरा,
सबसे कठोर धर्म है कोई है तो सेवक का है महाराज। अब तो ऐसे सेवा कर रही एक दिन अब देखियो कथा सुनो। कहते करदम जी की समाधि लगी, पूजा करने की आदत है, बैठे थे समाधिस्थ हो गए। जब समाधिस्थ हो गए उन्होंने देखा 12 बजे पूजा से निवृत्त हो जाते थे, लेकिन अब तो 12 भी बज गए, 1 भी बज गया, पूजा पूरी नहीं हुई क्या? 2 बज गए, चलो कोई बात नहीं, ऐसा ऐसे आज बड़ी लंबी पूजा हो, 4 बज गए, शाम तक बाट देखा, पूरा दिन बीत गया। दूसरा दिन वहीं बैठी हैं, कहीं नहीं दूर, बस ऐसे नीचे आसन लगा लिया और उनकी तरफ देखते रहते हैं कब उठेंगे, कब पूजा पूरी होगी। दूसरा दिन पूरा हुआ, उठे नहीं। अब सोच रही है अब क्या कर, ये पहले प्रसादी पा लेते थे उसके बाद मैं पाती थी, आज भी दे दिया ऐसी करती हैं, पहले उनको खिलाएंगे उसके बाद में खाएंगे। महाराज ऐसे भाव से कह रहे नित्यम नित्य प्रति ऐसे ही करते करते महाराज कभी फल खा लेते, कभी पत्ते खा लेते, ऐसे करते करते 60 वर्ष बीत गए। देखो माँ की सिखाई हुई बेटी। एक और बताऊं, आप अपनी बेटी से ज्यादा बात करते हो ठीक है, लेकिन ज्यादा उनके घर की बात मत करना। इतना पूछो बेटा तो ठीक है, बोले हाँ बस अच्छा, और वो ठीक काट दो, फोन काट दो। ज्यादा ये नहीं कि क्या बनाया क्या खाया, सास का गई ससुर का गई जिंद का गई, बोले वो तेरे घर की स्थिति है, तू देख, तू बुद्धि से विवेक से स्वयं डील करके तू वहां रह रही है, हमें नहीं पता। हम तुझे परामर्श देंगे तो घर बिगड़ जाएगा। बस बेटा कोई बात है, कोई विशेष बात है तो उसमें हम आए, लेकिन ज्यादा देर नहीं। ऐसे ही देखना 60 वर्ष तक चाहती तो वो कह भी सकती थी मैं अपने साथ चलूंगी, पिताजी ये तो समाधि में बैठे बाबा। एक दिन समाधि खुली और समाधि खुल के देखा क्या, एक बुढ़िया बैठी ऐसे जो आसन सिर लगा रखा। करदम जी ने कहा अरे देवी यहाँ क्यों बैठी हो आप? एकदम बड़ी खुश हुई, अरे आज समाधि खुल गई। महाराज आप समाधि में थे? हाँ वो मैं समाधि में था। पर आप यहाँ क्यों बैठी हो? बोले क्या मैं यहाँ नहीं बैठ सकती? नहीं कोई बात नहीं, बैठ सकती हो, पर यहाँ क्यों बैठी हो? और तुम हो कौन? बोले मुझे ना जानो। बोले ना, बोले अब खूब रही, अब कैसे करे? बोले महाराज अपनी स्मृति पे बल डालो, पीछे देखो मैं आपकी पत्नी। ऋषि ने फिर ध्यान करके देखा और कहा अरे देवहूति, और चलो कम से कम पहचान तो रही। बोले तुम मनुपुत्री क्या अपने पिता के घर नहीं गई? महाराज कहां जाते हो? आपको ऐसी स्थिति में छोड़कर नहीं गई। अच्छा बताओ तुमने सेवा कैसी की? देखो ना सेवा करने का तरीका है, माना कि तुम घर के बहुत काम आए और स्वामी जी भजन करना चाहते हैं, वो चली गई नहाने के लिए, पानी रख दिया आपने, बस दे दिया, ठीक है। उससे पहले ही जहाँ पूजा स्थली है उस रूम को साफ कर दो, पोछा लगा दो, उनके जो पात्र है ना उनको मांझ के रख दो। मुझे रखे साहब अब थोड़ा सा पानी निकालेगा, दीपक इत्यादि सब तैयार करके आसन भी वहां रख दो। क्योंकि आप ऐसा करोगे तो आपको जो वो भजन करेंगे उसमें से आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा। ये कथा कहती है, मैं नहीं कह रहा। सेवा आप ऐसे की करो जो भजन कर रहा है। करदम जी ने पूछा, बोले तुमने क्या खाया? महाराज मैं फल खा लेती, एक समय फल भी नहीं रहते तो क्या खाया? बोले मैं ना फिर पत्ते खा लेती। इसका मतलब पत्ते खा के सेवा की? बोले हाँ, एक समय पत्ते भी नहीं रहते, पतझड़ हो जाता है, पत्ते सूख जाते हैं तो क्या खाया? बोले जल पी लेते। कहा देवहूति तपस्या तो तूने की है, जो कि समाधि में रहने वाले को असर नहीं पड़ता।
असर तो उसे पड़ता है जो समाधि में नहीं है, जो सेवा कर रहा है। हमको न तो समय का पता चलता है और न ये पता चलता है कि आसन भी बदलना होता है। ऐसे क्यों उसमें लगे रहते हैं ना, समय का भार नहीं रहता। लेकिन वास्तविक आपकी विशेषता है कि पहले से बैठने की आदत नहीं है, कैसे बैठे क्या करें वो सब। तो इसलिए करदम जी कह रहे हैं, बोले देखो देवी तुमने तपस्या की है, वास्तविक तुम कछु मांग लो। अब देखने लगी अपने शरीर में, बोले अब कहा मांगू, जो क्या करे दांत गए मोझेरो बुढ़िया, कहा पेट में दे रो, अब कहा मांगू महाराज बुढ़ापे में। बोले नहीं कुछ भी मांगो। अब देखियो क्या कहा, बोले महाराज मैं तो बस ये चाहती हूँ, आपने मेरे पिता को एक वचन दिया था। क्या वचन दिया? बोले जब एक पुत्र हो जाएगा तो मैं वन में चला जाऊंगा, तपस्या में लीन हो जाऊंगा। मैं आपको तपस्या करने से नहीं रोकती, लेकिन आपने जो वचन दिया है अगर वो पूरा नहीं हुआ तो नरक भोगना पड़ेगा। हम तुम सब वचन दें, जब ब्याह होगा वाते पहले तो माए वचन दे कि जहां जब कुआ पुजे ना पूरा कुआ पे तक जाए, माँ गले में फंदा सो डायरे के कहा बने कहते सीजन खा के वही ना, फिर कुआ में पाम लटका के बैठ जाएगी। मैं कही बेटा मैं तो यहाँ पे गिरू, बोले काय गिर रही है तू जा रहा मैं। अरे माँ चिंता मत कर, वरुण देव को साक्षी मानकर, कुआ का मतलब वरुण देव पानी के देवता, वरुण देव को साक्षी मानकर वचन देता हूँ यहाँ तेरे दूध की लाज भी रखूंगा और तेरे लिए सुंदर सी बहू लाऊंगा जो सेवा करे। ऐसे वचन दिए ना, जब तो वचन दिए कि माँ तेरे लिए बहू लाऊंगा, और जब ब्याह हो जाएगा तो फिर माँ की सेवा करवावे कि माँ उल्टी सेवा करे, फिर तो माँ ते ही लड़े। जब तक ही माँ बाप अच्छे लगे जब तो ब्याह ना है, और ब्याह भयो आंख बदलना। ऐसी आज वो क्या कह रही है देखना, महाराज आपने पिता को वचन दिया था, आप उस वचन को पूरा करो ना, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। ठीक है देवी, मुझे भगवान नारायण ने आशीर्वाद भी दिया था, जब मैंने तपस्या की मुझे वरदान दिया है वो बेटा बन के आएंगे। तो उन्होंने कामिक नाम का एक विमान बनाया, जिसे पुष्पक विमान कहते हैं। ये करदम ऋषि ने बनाया था। इन्होंने बाद में इसमें फूल भर के महाराज रघु को दे दिया था, और रघु ने कुबेर को दे दिया था, और कुबेर से रावण छीन लाया था। दो नाए वही था। इन्होंने विमान बनाया, उसमें बहुत से दास दासियां उसमें ये दोनों सवार हो गए और उसे आकाश में उड़ा दिया। और जब आकाश में उड़ाया ना तो 9 बेटियां हुई। पहले नवदा भक्ति हुई, करदम ऋषि की 9 भक्ति 9 बेटियां, कला अनुसुईया, क्या बेटी है, कौन नहीं जानता करदम ऋषि की बेटियों को। ऐसी विदुषी जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना लिया, वो किसकी बेटी है? करदम की। अच्छा मैया, अरे हमारे कला अनुसुईया, श्रद्धा, हवीरबू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। अरुंधति मैया वशिष्ठ ऋषि की, हाँ उनकी साथ जिनका संस्कार होता है, जिनके यहाँ पर महाराज पराशर और व्यासी का ब्रैकेट होता है, इन्हीं वशिष्ठ ऋषि की। ऐसे विलक्षण तत्व की बात। ऐसी 9 पुत्री हुई, 9 ऋषियों के साथ विवाह हो गया। अब देखियो एक दिन बैठे बैठे बात कर रहे थे, महाराज आप कह रहे थे वो भगवान बेटा बन के आएंगे, वो तो आए ना बेटा वाली बात। अरे हाँ, मुझसे भगवान ने ये भी कहा था तेरी नवदा भक्ति होगी उसके बाद में आऊंगा। देवहूति अब वो शायद आने वाले। और ऐसे मानो ध्यान कर रहे हैं, बोले भगवान का तुम ध्यान करो, उनका कीर्तन करो, वो जरूर आएंगे। और जब भगवान को बुलाना है तो पहले कीर्तन गुणानुवाद करो।
हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलो सभी। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम। और भगवान का प्राकट्य हुआ कपिल भगवान। बोले कपिल भगवान की। बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप। कर्दम ऋषि बोले प्रभु आप आ गए, अब मेरा मन करता है मैं तो वन में जाऊं तपस्या करूं। भगवान बोले देखो हे तात आपकी मर्जी, चाहे तो घर में रहो चाहे वन में रहो, विचार करना। चाहे ड्यूटी पे रहो तो भी भजन हो रहा है और चाहे यहाँ रहो तो भी भजन हो रहा है। कई बार यहाँ रह के दोष हो सकता है, विचार करना। आप लोग सब यहाँ बैठे, सबको मन यही है का? बाजे बाजे को जो तो है टी जो जा रहे हो बरात में रह गए देखते सही दूर आ गए है ना। जो बैठे यहाँ है और मन कहाँ है? ऐसे ही बैठे मंदिर में और ध्यान है घर को, तो फिर घर में कि मंदिर में? घर। इसलिए आप जहां हो वहीं से भगवान का ध्यान करो, जहां भगवान का ध्यान कर रहे हो जैसी स्थिति में हो। अब तो बस कर्दम जी प्रदक्षिणा करके यहां से चले गए। मैया लालन पालन कर रही हैं। बोली मैया एक दिन प्रभु हे कपिल भगवान। भगवान बोले माँ ऐसे क्यों कह रही हो? नहीं नहीं मेरे स्वामी कहते थे आप भगवान है, मुझे कुछ ज्ञान बताओ। ज्ञान? कैसे ज्ञान भैया? जाते कल्याण है जाए दुनिया के, कल्याण ना हो भजन करो ये करो। क्या करूं मैं? भगवान बोले मैया काय को कल्याण? आत्मा को, शरीर को कि मन को? मैया बोली काहे को करे आप बताओ, मुझे तो कुछ जानकारी है ही ना। भगवान बोले मैया अगर शरीर के उद्धार के बारे में सोच रही हो, शरीर को कल्याण है जाए, तो कि शरीर आज ना है तो आज के दिन काई ना दिन जाना है। अब ते पहले कितने चले गए तो हम रहेंगे यहाँ। जब वो नहीं रहे तो हमें परम सत्य नहीं गया रहना है, एक न एक दिन जरूर जाना है। पर ये कौन से दिन जाना ये नहीं पता, बस जाना जरूर है। ये कटुक सत्य है। शरीर के उद्धार के बारे में क्या सोचना? और बोले आत्मा का उद्धार होगा फिर? भगवान बोले अरे मैया आत्मा का क्या कोई उद्धार करेगा? आत्मा तो न जायते मृत्यते वा कदाचन। आत्मा का ना जन्म होता न मृत्यु होती। फिर उस आत्मा का कोई क्या उद्धार करेगा? फिर मैया बोली काय को उद्धार हो गए? मैया ये उद्धार कर लो मन को, बस मन का उद्धार करना है। ये मन ना मरे, ये मनी संग जाए। इसलिए कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन मिलावे राम सो ये मन ही करे फजी। मन ही रामदेव नाम है, मनी फजी दे करे है ना। मन के मारे बन गए, एक शब्द है और भाव अर्थ दो हैं। विचार करना, जाने मन मार लियो वो बन गो, और जा पे मन न मरो। माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर। ये नहीं है वन में चला गया तो मन मर जाएगा। कितने घर छोड़ छोड़ के महात्मा हो गए और बाद में फिर इधर ही आ गए। इसलिए मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माए। थोड़ी
कह कबीर मन लालची, ये कहूँ ठहरत ना। मन ऐसो लालची है, एक जगह नहीं रुके। अरे भाई ऐसो है जान तो मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। मन की गति ऐसी अटपटी है या कोई झटपट नहीं जानता। और जब मन की खटखट मिटे तो झटपट दर्शन हो। ज्यादा ना मन की खटखट मिट जाए। अच्छा जो क्या करेंगे, एक घर में लगा शांति से आ जाएगी जब भजन करेंगे, है ना। बालक बड़े है जहाँ और न कि बहुत सुधर जाए तो मैं भजन कर लो। सासू भैया को की कहनो दिया कि बहुत नहीं सुधर जाए। अरे भैया की सुधरे चाहे न सुधरे, पर तू सुधर के भजन कर लग कि आप ही सुधर जाएगी। तुम दूसरे को सुधारने की चेष्टा में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। किसी को मत सुधारो, ये दुनिया किसी के सुधारने से न सुधरी न सुधरेगी। राम जी ने खूब कोशिश करी तो राम जी को घर में मंथरा आती, घर में ऐसी बात ना है। भगवान कृष्ण ने खूब कोशिश करी, बड़े मारे, पर उनके घर में ही बैठे दंडी। आप ये सोचो हम दूसरों को सुधार के जब भजन करेंगे ना, अपने को सुधार दो, यही तो भजन है। इसलिए कहा है भगवान ने, मैया मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बध्यम च विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। बध्यम च विषयासक्तम, मन विषय में आसक्त है को तो बंधेगो। और मुक्तम निर्विषयम मनः, बस विषयों से हट गया मुक्ति होगी। और कछुना है मुक्ति, कुछ भी नहीं है। हाँ नए चक्कर में पड़ जाओ, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, समाधि में कूद जाओ, छोटी सी बात में कह दिए, बोले मन को बस एकाग्र करके शांत हो जाओ। इधर से हट उधर हो जा, इसी में राज मस्ती है। अरे रचाई खेल खुद तूने, मिटाए किसकी हस्ती है। इसलिए कहा है इधर से हट, ये माया से हट, उधर हो जा, बस पलटना है। अच्छा और कुछ नहीं करना, ये मन बदलना है। ये तक लग रहा है, ये तक लगाए तूने अंतर्मुखी कर दो, मोड़ दे दो, और जब मोड़ होगा ना जीवन सुधर जाएगा। भगवान ने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है, कपिल भगवान ने प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ये क्या है, या जान लो, और यह जान लो कि हम भीतर बैठे हुए कौन है। पहले तो या तो शरीर जान लो, इंद्रियों को जान लो, अपने को जान लो, या स्वरूप को जान लो, बस। और जब ये ज्ञान दिया तो मैया एकदम बहने लगी और सिद्धा नदी में जाकर कहती गंगा सागर में जाकर मिल जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। अरे काली कमली वाला, अरे काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। अरे मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। अरे काली कमली वाला, अरे काली कमली वाला
मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन दो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। अरे मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस यही तराना। आए श्याम सलोने, ओ श्याम सलोने, तू मेरा रिजवार है, रिजवार है। अरे मेरे मन का मोहन दो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। हाय तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, पतवार है। ओ तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। अरे मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अरे पागल प्रीत की ये कही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। हाय पागल प्रीत की ये कही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर बातें पे हो, तेरे हर बातें पे मुझे एतबार है, वार है। अरे मेरे मन का मोहन दो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हरे काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन
पीताम्बर वाले रे कारी कावर भारे पीरी पीताम्बर वाले हाय कारी कावर वाले रे कारी कावर वाले पीरी पीताम्बर वाले रे और गुलाम करे नारोरी या कारी कावर वाले गुलाम करे नारोरी या कारी कावर वाले। मैया को विशेष ज्ञान दिया भगवान ने, कपिल भगवान ने कहा मैया ये जो कुछ दिख रहा है ना ये सब प्रकृति है, विचार करियो सार बात है। ऐसे संतों की बात है, जो कुछ दिख रहा है वो सब प्रकृति है और जो देख रहा है वो पुरुष है, वो परमात्मा। अब विचार करियो आंख देखे, आंख से दिखे बोले हाँ, जब सो जाता है तो जब तो नहीं दिखे, आदमी सो जाता है तो नहीं दिखे आंख से, मोतिया बिंद है जाएगा तो नहीं दिखा आंख से। बोले भैया चलो आंख, बोले आंख बंद है जाए तो कान अंधे तो सुने, और जब नींद आवेगा तो डीजे बाजा करो सुनाई नहीं पड़े। यानी ये कारण है, आंख यंत्र है जिससे दिखता है, लेकिन देखने की शक्ति को आंख कहते हैं। ऐसे ही ये कान यंत्र है कर्ण, पर सुनने की शक्ति को कान कहते हैं। ऐसे है, यंत्र मात्र है। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाए न दे पर लोक सवारा, पाए न दे पर लोक सवारा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। सुंदर कहा है साधन धाम, ये साधन है उस धाम को पाने का, ये मार्ग उस ईश्वर को पाने का ये साधन है। पाए न जिह पर लोक समारा, आज हम इसी संसार को संवारने में लगते हैं, उस दर ध्यान ही नहीं है। एक माला भजन शुरू कर दो, अच्छा नियम करके देखिए, ज्यादा बड़ी बात ना, एक माला बस। और जब एक माला करते करते जब माला फल देने लगेगी ना, अब सिद्ध कैसे होगी? या तो गंगा जी की पार पे बैठ जाओ, या गिरिराज जी की परिक्रमा दो, तो हाथ में माला ले लो, जो भी तुम्हें मंत्र मिला है उस मंत्र को जपो, मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। भागवत में बैठे हो तो मन से वो जप चलता रहे, आपने देखा होगा महात्मा को, कर माला चलती रहती है, मन से माला, मन को माला बना लो। इसलिए कबीर ने ये कह दिया है कि कर का मन का डार के हाथ, कर माने हाथ, हाथन की माला फेंक दे कितने दिन हो जाए, हाँ जो लग रहे है ना। फिर क्या करें? बोले हाथ की माला को फेरने से काम नहीं चलेगा, मन का फेर, या मन को मन का बना ले, मन का माने मोती, और या मोती बना के या मन फेरने लगे, और जब मन फिर जाएगा ना तो परमात्मा मिल जाएगा। ऐसे अपने मन को फेर लो साहब। ऐसे सुखदेव भगवान कह रहे राजा परीक्षित, अभी स्वयं मनु की दो पुत्रियों का वर्णन सुनाया, आकुति देवहूति, तीसरी पुत्री है उसका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। कहते हैं इनके 16 बेटियां हुई,
बड़ा उन्होंने भागवत में बेटी का। लेकिन एक बात है, बेटी चाहिए तो सब है, पर एक होश है ना। और दूसरी पे तो चलिए दूसरी बेटी है तो भाई कैसी डॉक्टर साहब, हाँ यही को भी बस्ता ना है। अच्छा चलो कैसी के कहे थे मान लो, दो है और तीसरी पे बिल्कुल ही पहाड़ टूट जाएगा, मर जाएगा।